हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और ये जो प्रभु ने समय दिया है आराधना करने के लिए, प्रभु के वचन के पढ़ने के लिए, जो हमें प्रभु ने अनुग्रह दिया है, और ये परिवार को जो ये घर भी दिया है, प्रभु की स्तुति हो। घर में प्रभु के वचन हर वक्त पढ़े जाए, सुने जाए, और प्रभु के वचन को हमें हर रोज पढ़ने हैं। जैसे नई गाड़ी लाते हैं तो हम कई भाई, यदि कई नई गाड़ी लेके आते हैं तो हम नियम बनाते हैं, 3 सवारी तो नहीं चलाऊंगा, अब से मेरी गाड़ी में ये किसी को नहीं दूंगा। और नियम बनाते हैं, भाई ये नई गाड़ी आई है तो मैं उसकी सर्विस बराबर कराऊंगा। ऐसे ऐसे हम सारे नियम बनाते हैं। ऐसे घर होता है तभी भी सोचते, देखो मेरा घर होगा ना तो मैं तो ये ही करूंगा, वो करूंगा, इसको बोलूंगा, इसको नहीं बुलाऊंगा। ऐसे सारा होता है हमारे जीवन में। जब भी कुछ नया होता है, नई चीज लाते तभी भी, या फिर कुछ नया मिलता, आशीष मिलती है तभी भी। तो जब घर बनाते हैं या फिर घर में रहने आते हैं, हमें नियम बनाने हैं कि प्रभु मैं हर वक्त प्रभु आपके वचन पढ़ूंगा, मैं हर वक्त घुटनों पे आके धन्यवाद करूंगा, जाऊंगा धन्यवाद करके, घर में लौटूंगा धन्यवाद करके। आमीन। तो जीवन में नियम बनाने, प्रभु देखता है कि मैंने तुझे जो आशीष दी है तू क्या करता है। अब्राहम को बेटा दिया, अब्राहम उससे बहुत प्यार करने लगा, और प्रभु ने उससे कहा, अब्राहम जिससे तू प्यार करता है तेरा एक बेटा। तो प्रभु ने देखा कि ये आदमी को जो मैंने आशीष दी उससे बड़ा लगाव हो गया है, बड़ा प्यार हो गया है। हमें भी जो प्रभु आशीष देता है तब हमें बड़ा खुशी मिलती है, और हमारा दिल वही बातों में, वही आशीष में रहता है, और हम भूल जाते हैं, आशीष देने वाले को भूल जाते हैं। हमें प्रभु को हर वक्त याद रखना है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। कई बातें मैं आज थोड़ी बाइबल स्टडी समान में कुछ कहना चाहता हूँ। रोमन की पत्री 4 अध्याय 8वां पद में मैं थोड़ी बातें कहना चाहता हूँ। रोमन की पत्री 4 अध्याय 8वां पद में, धन्य है वो पुरुष जिसके पाप को प्रभु तू पाप नहीं गिनेगा, जिसको तू नहीं गिनेगा कि इसे पाप, हम कहेंगे ये पाप है, पर प्रभु कहेगा मैं इसको पाप नहीं मानता हूं। तो धन्य है वो पुरुष को जिसके विषय में प्रभु से पाप न गिनेगा। उसके बारे में हम थोड़ा आज बाइबल से देखना सुनना चाहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये संगति के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके वचन जो हम सुनने वाले हैं, हम हरे को सहाय करो। आपकी बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए। जो सच्चाई है उसको हम प्रभु पकड़ के रखना चाहते। और प्रभु ये जो परिवार को जो घर दिया है, धन्यवाद। ये घर में आशीष चाहते हैं, आपके वचनों में जो आशीष है प्रभु, हम कई बार आपके आशीष को भूल जाते हैं, कई बार आपको धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। माफ करो प्रभु हमें। और प्रभु जैसे हम कुछ लाते, हम प्रभु नियम बना लेते हैं, मैं आपसे ये करूंगा, आशीष मिलेगी तो ये करूंगा, यदि मुझे ये हो गया, मिल गया तो मैं ये करूंगा। प्रभु पर हम पाप करते हैं, भूल जाते हैं, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। और आप क्षमा करने वाले प्रभु हो। यदि हम हमारी गलतियों को मान ले तो आपका वचन कहता है आप विश्वास योग्य हो। आप प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार हो, हमें माफ करना। और प्रभु प्रार्थना करते हैं आपके वचन जो हम आज पढ़ना सुनना चाहते, आशीष दो। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें दो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। रोमन की पत्री 4 अध्याय 8वां पद यदि हम पढ़े तो वहां पे लिखा है, धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए, जिसे परमेश्वर पापी न ठहराएगा या पापी न गिनेगा। या लोग कहेंगे ये तो पाप है, इसको तो पापी कहते हम, इसको तो पाप ही माना जाता है। पर धन्य है वो इंसान जिसके विषय में प्रभु कहेगा इस पे ये एक्ट नहीं चलेगा, यानी ये कायदा नहीं चलेगा, ये लॉ इस पे नहीं चलेगा। जैसे
चार रास्ता पे लाइट, लाल लाइट होती है तो कौन तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़ सकता है। एम्बुलेंस, हाँ वो जा सकता है, उसके लिए कोई कायदा नहीं है, उसको जाने दो। अरे उसके लिए नियम नहीं, नहीं उसके लिए नियम नहीं, उसके लिए पाप नहीं, उसके लिए दंड नहीं। तो धन्य है वह पुरुष जिसके विषय में प्रभु कहेगा कि मैं इसको माफी कह देता हूं, मैं इसको पाप नहीं गिनता हूं। मान लो डॉक्टर ने बोला हो ये पी सकते हैं, और ये बाप रे लॉटरी लग गई, लगेगा, और पकड़ा गए और बोलेंगे देखो मेरे पास कागज है, डॉक्टर ने बोला है थोड़ा थोड़ा पीना है हेल्थ के लिए। साहब जी माफ करो, डॉक्टर बोले, पुलिस बोलेगा भाई इसको लाइसेंस वाला है तो क्या बोलेगे आप? क्या हम पकड़ पाएंगे इसको? यदि डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिए है, मान लो हेलमेट नहीं पहनी किसी ने, वो बताएगा भाई दंड, दंड सबके लिए दंड है, आपने हेलमेट नहीं पहनी है, वो पर्ची निकालेगा और कहेगा मेरे बाल, मेरे मत्थे पर, सर पर डैंड्रफ हो गया है, फूग हो लग जाती है, अगर ढंग के रखता हूं, डॉक्टर ने मना किया है सर ढंग के नहीं रखना है तुम्हें। अरे बाप रे, तो पुलिस वाला बोलेगा अच्छा साहब भाई जाओ जाओ, कोई दंड नहीं। तो जिसको प्रभु क्षमा करता है, जिसके विषय में प्रभु पाप नहीं गिनता है, वो पुरुष को धन्य है। आज एक वीडियो देखा और वो वीडियो में भाई ने बोला, हमारे बड़ौदा के एक भाई है, नूह ने जो पाप किया, नूह ने बड़ी नशा किया और उसको समझ न रही कि भाई कपड़े बराबर है कि नहीं, कपड़े उसके सारे निकल गए, ऐसे पी के वो गिर गया अपने घर में नूह। और लोग शायद कहे ये तो पाप है, पर वो ब्रदर ने बताया नहीं वो पाप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता नहीं कि जो द्राक्ष होता है वो जब पुरानी हो जाती है तो वो तो अल्कोहल हो जाता है, पुराना हो जाता है। अरे वो नहीं, पूरा बाइबल या पूरा जो होता है ना गूगल है ना, गूगल, वो भी पूरा सुनना चाहिए या फिर देखना चाहिए। खाली द्राक्ष नहीं, सारे फल, एप्पल भी ले लो, अल्कोहल वहां से भी बनेगा। अब कुछ भी फल ले लो, जैसे पुराने होते हैं, सड़ जाते हैं, तो वहां पे होता है बैक्टीरिया पैदा होता है। जैसे दूध फटता है, क्या बनता है? खाने लायक बनता है कि फेंक देते हो? खाने लायक बनता है, बटर बनता है, दही बनता है, हाँ पनीर बनता है, खाने लायक बनता है। ऐसे दाख रस जो होता है वो जरा पुराना हो जाता है, उसमें खटास हो जाती है ज्यादा, तो वो अल्कोहल कहते हैं। वो भाई ने कहा नूह को ज्ञान नहीं था, नूह को ज्ञान ही नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने बोला ये तो बच्चा है, नन्ना मुन्ना बच्चा, देश का सिपाही हूं। क्या बोला? जो छोटे होते बच्चे अंडर 18 खून कर दिया, गुनाह नहीं क्या, गुनाह ही होता है। कहां जाला डाला जाता है? तो तिहाड़ जेल नहीं, रिमांड होम होता है, वहां पे रिमांड होता है और रूम होता है। बच्चों का जेल अलग होता है, पता है? नहीं पता है? शुक्रवार जाओ, भुतरी जापा जाओ, वहां पे पता चलेगा। वहां पे भी घर होते हैं ऐसे, बच्चों का भी होता है आसियाना। हमारे एक ब्रदर है, वो वहां पे चाय बाई देते थे, वॉचमैन गिरी करते थे। क्या था वो? कौन सा था? बाढ़, गोकुड़ धाम नाम रखा था, गोकुड़ धाम। छोटे छोटे बच्चे जब खून कर ले, मान लो मार दिया किसी को, 18 से छोटे होते उनको वहां रखा जाता है। गुनाह कोई भी करे, बच्चा हो बड़ा हो, मासूम की बात मत करो, पागल की बात करो। पागल को जेल नहीं होता है सिर्फ। तो भाई ने कहा नूह ने जो गलती करी, बच्चा था। बाइबल पढ़ यार, बाइबल, पूरा बाइबल पढ़ो तो पता चलेगा। उत्पत्ति 9वां अध्याय पढ़ोगे तो पता चलेगा नूह ने खेती करी। खेती करने वाला इंसान को आप
कहोगे कि वो खेती करने वाला आदमी वो बच्चा है, वो नादान है। नादानी में भी यदि आपने किसी के साथ सो गए, नादानी में भी यदि आपने कुछ गलती कर ली, तो गलती या गलती कहा जाता है। जिसे प्रभु पाप नहीं गिनता है वो पुरुष को धन्य है। हाँ, उन्होंने पाप किया, आप क्या कर लोगे? प्रभु ने कह दिया मैं इसको पाप नहीं गिनता हूं, तो आप मैं क्या करेंगे? तो आज एक बात सीखेंगे, हमें किसी का न्याय नहीं करना। आमीन। हमें किसी को जज नहीं करना, हमें किसी को देखकर कोई बात नहीं कहनी, न सोचनी। कई लोग कहते हैं मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मूसा पता है कौन था? मूसा एक खूनी आदमी था। मूसा ने मर्डर किया था, नादानी ने में नहीं, जानबूझकर और समझकर मारकर दफन कर दिया, रेत डाल दी। कोई देखा, कोई देखता नहीं है, लेकिन उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हम शायद कहे प्रभु मैंने आज तक चींटी नहीं मारी है, मेरा इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? ये पापी का आपने इस्तेमाल करते हैं। प्रभु कहेगा कौन कहता है मूसा पापी है? कौन कहता है? नियम किसने बनाया है? मैं। न्याय कौन करेगा? मैं। तुम मैं कौन? हम कौन है जो न्याय करे? आमीन। मूसा ने मिस्री को मार दिया और प्रभु ने अपने लोगों का उद्धार करता उसे चुना। प्रेज़ लॉर्ड। रोमन की पत्री 9वां अध्याय 16 पद यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, अतः यह न तो चाहने वाले की, हाँ, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। दया करने वाले परमेश्वर पर सब कुछ निर्भर है। दया करने वाला जो प्रभु है, यदि उसे दया हो जाए तो वो बोले भाई छोड़ दो इसको। जैसे जज होता है ना, जज नए नए जब नियम बनाते, जज कई बार नए नियम, यदि आप इतिहास देखोगे तो आप जानोगे ऐसे ऐसे लोगों को जज ने नया नियम बना के छोड़ा है। तो जो परमेश्वर है, यदि वो खूनी को माफ कर दे, हम कौन? तो यहां पे लिखा है 16 पद, अतः यह न तो चाहने वाले की, हाँ, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। आमीन। तो दया करने वाला परमेश्वर है। जो हम किसी को गुनहगार कहते हैं कि ये पाप है और ये पापी आदमी है, ये दारूडिया है हमारी नजर में, ये चोर है हमारी नजर में, ये लुटेरा है हमारी नजर में, और हम कहते हैं ये पापी है, ये स्वर्ग नहीं जाएंगे। यदि प्रभु दया करे और हम क्या ऐसा कहेंगे, परमेश्वर एक फिर से एक बड़ा आसन लगाओ, एक तारीख चाहिए प्रभु। प्रभु बोलेगा क्या? प्रभु एक तारीख चाहिए और हमें खड़ा रहना है। हमें खड़ा रह के अब आपने जो फैसला गलत सुनाया है उसके विषय में हमें एक तारीख दो। और हम प्रभु आपने गलत फैसला सुनाया है उसके विषय में हमें चर्चा करनी है। आपने ये खूनी को आपने बरी किया, छोड़ दिया, माफ किया, और प्रभु ये अन्यायी है। प्रभु कहे क्या अन्यायी है? प्रभु मेरा भाई खूनी नहीं है, उसको आपने नरक में डाला, और ये खून किया, इसको आप स्वर्ग में ले जाते हो। प्रभु ये कैसा बात है? ये तो घोर अन्यायी है। प्रभु कहेगा मैं चाहूं उस पर दया करूं, मैं चाहूं उस पर गुस्सा करूं, तू होता कौन है? यदि हम ये समझना चाहते हैं तो 9:13 रोमन 9:13 पढ़े तो वहां पे बात लिखी है कि परमेश्वर ने
दो बच्चे से एक से प्यार किया, एक से नफरत करी, लेकिन ये दो बच्चे माँ के पेट में थे। ये बच्चे न बाहर आए थे, न ये बच्चे बाहर आके फाइटिंग की थी, न ये बच्चों ने कोई अच्छी बुरी बात करी थी। ऐसे बच्चे जो माँ के पेट में है, जो अच्छा बुरा जानते नहीं है, निर्दोष बच्चे हैं, अब तक कोई गलती नहीं करी, ना अब तक कोई गलत सोच नहीं किया है, ना अब तक हम मां के पेट से बाहर ही नहीं निकले हैं। उनके विषय में परमेश्वर ने कहा, रिबका तेरे पेट में दो बच्चे हैं, उसमें से जो छोटा है उससे मैं प्यार करता हूं, ये बड़ा जो है अंदर उससे मैं नफरत करता हूं। याकूब है, याकूब से मैं प्यार करता हूं। एसाव भी अंदर है, उससे मैं नफरत करता हूं। और हम कहे प्रभु आप कैसे हो, देखे बिना कुछ, ये लोग ने कुछ किया भी नहीं है, उसके पहले आप फैसला सुनाते हो। ये छोटे ने कोई आज्ञाकारी नहीं करी है, कोई अच्छा जीवन अभी तो व्यतीत नहीं किया है, आपको भाई ऐसी कोई बात उसके जीवन में अब तक दिखाई नहीं देती है, और आपने फैसला सुना दिया कि ये अच्छा आदमी, और आपने उससे प्यार किया, और ये जो अब तक निकला नहीं है दूसरा, और उसने कोई गलती करी नहीं है, ये ऐसा आप उस पर नफरत करते हो। उसने अब तक कोई गलती नहीं करी है, ना उसने कोई आपके आज्ञा के विरुद्ध में कुछ गया है, आप कैसे फैसले सुनाते हो। तो बाइबल में यदि ये पूरा अच्छी तरह से पढ़ोगे तो वहां 20वां पद में लिखा है, क्या लिखा है, हे मनुष्य, हे मनुष्य, बोलो मैं मनुष्य हूं, मैं लाचार हूं, मैं न्याय के सामने, न्यायाधीश के सामने कुछ नहीं कर सकता। क्या बोल लिखा है, हे मनुष्य, हाँ? भला तू कौन है, भला तू, अभी आप नहीं लिखा है, तू कौन है, मान तो देता ही नहीं है वचन। आपको क्या कहता है, तू, हाँ, और तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है। क्या जो गढ़ने वाला है, चाक पर रखता है, मिट्टी रखता है, हम क्या वो मिट्टी कहेगी मुझे कुंडा मत बना, पेड़ पौधे लगाते, मुझे माटला बना, घर में रखेंगे, मैं ठंडा पानी दूंगी सबको। क्या मिट्टी का कोई अधिकार है कि वो कहे कि मुझे, हे मेरे गढ़ने वाले, मुझे तू ये बना वो बना, मुझे ये नहीं बनना है, मुझे वो नहीं बनना है, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे वहां नहीं रखना है। क्या मिट्टी कह सकती है अपने गढ़ने वाले पर, क्या न्याय कर सकती है, पूछ सकती है कि मुझे न्याय दो, मुझे तुमने बाहर रख दिया है कुंडे, और मुझे लोग कुंडा गुंडा कुंडा गुंडा कहते हैं, और वो अंदर मिट्टी वाला, वो भी मिट्टी है, मटका मटका मटका। तो क्या मिट्टी गढ़ने वाले से सवाल कर सकता है? ऐसे प्रभु का वचन कहता है, हे मनुष्य तू कौन है, क्या लिखा है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। मुझे लंगड़ा बना दिया, मुझे अंधा बना दिया, मुझे काला बना दिया, मुझे नाटा बना दिया, मुझे सबसे लंबा बना दिया, सब लोग मेरे को देखते रहते। अरे कौन है तू? और सवाल करेगा तो जवाब क्या मिलेगा? परमेश्वर तुझे जवाब देगा क्या? उसके पास तेरे लिए टाइम है क्या? वो बोलेगा मेरे को टाइम नहीं है, मैं जवाब नहीं दूंगा, तो तू क्या उखाड़ लेगा? तू कहां पे जाके वो यीशु परमेश्वर की फेंट पकड़ेगा? तू कहां जाएगा? प्रभु तुझे नरक में भेजेगा तो तू कहां से बोलेगा मुझे वहां जाना है, उसके साथ लड़ना है? तू कैसे लड़ेगा उससे? ये सारी बातें हमारी यहां धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए बाइबल कहता है तू कौन है। हमें परमेश्वर एक बात सिखाता है, नम्र रहना। प्रेज़ लॉर्ड, हमें कोई न्याय नहीं करना। या अगर बाइबल में लिख दिया कि धन्य है वो पुरुष कौन जिसके विषय जिसको लिए प्रभु कहेगा मैं इसको पापी नहीं गिनता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, जिसके पाप क्षमा होते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु का मन किसने जाना? प्रभु को प्यार हो गया, प्रभु को किस पर भी प्यार हो जाए, या हमें
हमें जब किसी पे प्यार होता है, हम जब किसी को चाहने लगते हैं, क्या सबको पसंद होता है? बोलो आप किसी को चाहते हो तो क्या सबको पसंद होता है? वही आपकी चॉइस। तो परमेश्वर यदि किसी पर प्यार करता है, यदि परमेश्वर किसी का भला करना सोचता है, यदि परमेश्वर किसी पर दया करता है, तो क्या हम रोक सकते हैं? नहीं। संसार में लोग वीडियो जो बनाते हैं, ये सोचकर बनाते हैं कि लोग हमारा वीडियो देखें और हमें लाइक करे, सब्सक्राइब करे। ये सारा संसारी दुनिया की बात है। नूह का पाप आज रात को शाम को जानो, अब्राहम का पाप आज शाम को आपको महफिल में आना है, लाइव जानो। और हम बैठेंगे कब 6 बजे, कब 7 बजे। आज मूसा का पाप आज मैं बताऊंगा। और कितने बजे सो? 6 बजे रखा है, चलो ऑनलाइन हो जाओ। अय्यूब का गहरा पाप, मैंने पढ़ा है अय्यूब तो पाप किया ही नहीं और गहरा पाप दिखा रहा है। चलो आज कितने बजे? बोले शाम को लाइव दिखाई जाएगा, शो करूंगा मैं। कौन? तू न्यायाधीश है? तू परमेश्वर है? हाँ, तू कौन है? इंसान है, धूल है। आज दिखाई देता है, कल नहीं दिखाई देगा। नूह का पाप, बोलो हम नहीं जानते। सेवक का पाप हमें नहीं जानना है। नियम हमने कोई बनाया नहीं, हमारा कोई नियम टूटा ही नहीं। जिसका नियम तो टूटा वो क्या लेगा? दंड लेगा। आमीन। हम कौन है बीच में कहेंगे लाओ 10 रुपया लाओ, 20 रुपया लाओ? हम कौन है? हम ठोले हैं क्या? हम पुलिस वाले क्या? 2 तरह के पुलिस वाले होते हैं। हाँ, 4 रास्ता पे 2 तरह के पुलिस वाले खड़े होते हैं। एक होता है जो पर्ची लेके घूमता है, मेमो लेके घूमता है, उसको राइट है। दूसरे साधारण होते हैं, ब्लू कपड़े वाले, देखे होंगे आपने। वो कुछ नहीं ले सकते, वो अंडर ट्रेनिंग होते। 3000 सैलरी में बेचारे धूप में खड़े रहते हैं। अब तो थोड़ी सैलरी बढ़ी है उनकी। हम कभी भी किसी का न्याय नहीं कर सकते। और यदि बाइबल कहता है नूह ने पाप किया, तो आप ढूंढ लो। यदि नूह को परमेश्वर ने चुना, प्रभु ने कह दिया एक धर्मी, न्यायी, सीधा मानस, नूह का पाप बाइबल में लिखा ही नहीं है, तो हमें ढूंढना नहीं है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने खुद कहा नूह न्यायी, सीधा, अपने जमाने में, अपनी सोसाइटी में नहीं। अपनी सोसाइटी में कितने रहते हैं पता? इधर ये सोसाइटी में पता कितने रहते हैं? 1000 रहते होंगे शायद। कितना बोलते हो? 1000 रहते होंगे? बता रहे? चलो यार, 1000 में एक आदमी यहाँ पे न्यायी सीधा ऐसे बोला जाए तो बोले हाँ वो भाई, वो पहला भाई चुपचाप बेसी रहे छे, ये सारा छे। नूह अपने जमाने में सीधा आदमी था, तो हम कहेंगे बेशक सीधा आदमी प्रभु आपने देखा। प्रेज़ लॉर्ड। अब्राहम की क्या गलती, हमें कोई चर्चा नहीं करनी। मूसा की गलती हमें कोई नहीं चर्चा करनी। अय्यूब की पाप की बात है, हमें नहीं करना। दाऊद का पाप हमें बात नहीं करना। एक सेवक, एक यूट्यूब पर देखा, वो भाई ने कह दिया यूहन बपतिस्मा जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, पता है उसका सर क्यों कत्ल क्यों हुआ? और लोग ने बोला हाँ बताओ साहब बताओ। ये जो यूहन बपतिस्मा है उसकी क्या गलती पता है? तो लोग, साधारण लोग, जो पापी लोग हैं, वे लोग ये बड़े सेवक का पाप जानने के लिए बड़े उत्सुक हो गए। यूहन बपतिस्मा का पाप, ये बड़ा, ये सेवक ने कभी आज कह रहा है, आज शाम को कह रहा है। बोले क्या पाप था? बोले उसने अविश्वास किया। तू हर रोज अविश्वास करता है, कई कई बातों में अविश्वास करता है। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? आज काफी लोग नहीं आए। ये यार कुछ तो प्रभु ने क्यों नहीं भेजा लोगों को? आज खाना क्या बनाएंगे?
कर्फ्यू लगी है, छोटे छोटी में बातों में लोगों ने अविश्वास किया है। तो वो भाई ने बोला कि यूहन्ना ने अविश्वास किया, इतना बड़ा जिससे विषय आगे आप पढ़ोगे वही 11 अध्याय मत्ती 11 अध्याय में, जहां पे यीशु ने कहा जितनी भी औलाद से पैदा हुए, जो सेवक पंजाब में है सब लोग, और औरत से ही पैदा हुए ना, औरत से जितने भी पैदा हुए उसमें यूहन्ना बपतिस्मा से कोई बड़ा नहीं। अभी प्रभु ने जो यदि कह दिया यूहन्ना बपतिस्मा से कोई बड़ा नहीं, तो मैं और तुम कुछ नहीं। आमीन। तो कभी भी बाइबल के सेवक जो है उसको प्यार करना, आगे झुकना अच्छी बात है। कैथोलिक में बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है, प्रणाम करना या संतों के प्रार्थना करना, ये बात, या संतों को मान देना, ये अच्छी बात है। अरे बाइबल के जो संत है उन्हें भी तो मान दिया जाए। आमीन। पर आजकल क्या है, साधारण जो प्रचारक होते उनके विषय में तो बोला ही जाता है, चलो वो तो सांस है। बाइबल के जो लोग हैं, ये बड़े सेवक जो बाइबल के हैं, जिनके जरिए इज़राइल बच गया, जो लोगों ने इज़राइल के लोगों के लिए प्रार्थना करी, नियम की व्यवस्था दी, परमेश्वर के पास से वचन लेकर लोगों को सिखाया सुनाया, जो विश्वासी कहलाए गए, इब्रानी पत्री में जिसको विश्वासी कहलाए गए, उस पर आप जो गलत इल्जाम लगा रहे हो, आप बाइबल से बताओ कहां पे लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा ने अविश्वास किया। यीशु ने सिर्फ ऐसा कहा, जाके यूहन्ना को कहो अंधे देखते होते, लंगड़े चलने लगते हैं, जाके ये कह दो। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज ज्यादातर लोग के पास कोई विषय नहीं है बाइबल स्टडी के लिए या फिर लोगों को प्रचार करने के लिए। इसीलिए लोग अभी ये अंतिम समय में ये चल रहा है कि बाइबल के, मान लो पाउल को काटा था देह में, और आज लोग, पाउल तो आज नहीं है, पर क्या करते हैं, आत्मा में जाके पाउल की डेड बॉडी को देखते हैं, ये काटा है, कांटा लगा, ऐसे करे, क्या काटा था। और आज संसार के लोग 2000 साल की बात में ढूंढने जाते हैं और ऐसे बताते हैं कि हमें वहां गए थे, हमें समझ में आया और हमने संसार को कहा पाउल को ये देह में काटा था, इसीलिए पाउल का ये जीवन था, पाउल के जीवन में ये पाप थी, पाउल अकेले में बाथरूम में पाप करता था। ऐसे बातें मैंने लोगों के मुंह से सुनी है कि क्या पाप रहा होगा पाउल का, जो पाउल ने कहा प्रभु बन हो सके तो ये कांटा निकालो मेरे जीवन से, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो लोग कहते हैं, औरत को देखकर पाउल को गंदे सोच आते थे, इसीलिए पाउल ने कह दिया मैं अपने शरीर को मारूंगा। और लोग कहते, ऐसे फादर भी हुआ करते थे संसार में, जो खुद को रूम में बंद करके कहते थे अपने शिष्य को, टीचर स्टूडेंट को, सुना है आपने, आपको पता नहीं है कि स्टोरी, कहते थे कि मुझे मारो कि मैंने मेरी बॉडी ने गलती करी, मेरी शरीर ने गलती करी है, मुझे मारो। तो पाउल खुद को मारता था क्योंकि उसके शरीर में ऐसे पाप थे जिसके लिए वो प्रार्थना की, प्रभु हो सके तो ये कांटा मेरे जीवन से दूर करो। तो लोग ढूंढते हैं कौन सा कांटा होगा। आपका ये विषय नहीं है सोचना ढूंढना, आप डिस्कवरी वाले, इन्वेंशन वाले लोग नहीं है। हमें खुद को जांचना है, हमारी आंखों में देखना है, दूसरे की आंखों में क्या है वो नहीं देखना है, खुद की आंखों में देखना है, खुद को ठीक करना है पहले। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हेलो, रिमेंबर गॉड सेड आई फॉरगिव, फॉरगेट, डोंट टॉक अबाउट एनीवन। तो मैं कहूंगा परमेश्वर ये कहता है मैंने माफ किया, मैं भूल गया, तू मुझे याद मत दिलवा कौन सा कांटा था। संसार में लोग ज्यादातर इस बातों में फंसे हुए हैं। रोमन की पत्री 4 अध्याय उसका 8वां पद, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो प्रभु पापी नहीं गिनता है। मान लो नूह ने बड़ा पिया,
उसको पापी नहीं गिना जाएगा। तुम पियोगे, आप पापी नंबर 1, पापी नंबर 1 देखा है? ऐसे आया पिक्चर? नहीं देखा? जैसे कुलीवन नंबर 1 होता है, ऐसे सब बहुत सारे नंबर 1 देखे। पापी नंबर, एक पवित्र पापी भी पिक्चर आया था, वो काला धोला ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में, अभी के पिक्चर नहीं है, पुराना पिक्चर। पापी, पवित्र पापी, याद है आपको अंकल? नहीं पता है पवित्र पापी आपको? आप नेट पे सर्च करो पवित्र पापी, तो संसार के पापी पवित्र पापी होते हैं। पापी को भी पवित्र लोग कहते हैं। एक 3 बातें कहूंगा, याद रखना है। यदि प्रभु कह दे मैं पापी नहीं गिनता हूं, यदि प्रभु कहता है मैं माफ करता हूं, हमें कहना है मैं प्रभु तुम्हारे सेवक की गलती नहीं ढूंढूंगा। आमीन। यदि आपने माफ किया तो बात गई, अभी न्याय आपको करना है, आपको मारना है, जितना मारना है आप मार लो, आपका सेवक है, हम कहां बीच में आए प्रभु? प्रेज़ लॉर्ड। तो यदि प्रभु किसी को माफ कर देता है तो हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, और हमें बात ही नहीं करनी है। यदि वो जीवित है, आज जीवित है, तो समझ लो प्रभु ने उसको माफ किया, इसलिए आज जीवित है। यदि प्रभु उसको साफ कर दे तो समझ लो प्रभु ने सजा दे दी, बात खत्म। आमीन। तो बाइबल में लिखा है इंसान अपने पाप की वजह से मरेगा। यदि प्रभु कह दे मैं पापी को आज आशीष देना चाहता हूं, तो हम कौन है जो रोके और कहे प्रभु ये पापी के घर में आप गए, ये पापी है, ये चुंगी लेने वाला है, ये झांकी सब जगह पे प्रभु, तो आपको पता नहीं गरीबों को लुटा है और पैसे ब्याज पे देता है, प्रभु आप ये पापी के घर कहां आशीष के लिए गए? तो यदि प्रभु किसी के घर या फिर पापी के आशीष देता है, तो हम कौन है जो रोक ले उसकी आशीष देने के लिए? आमीन। तो हमें कोई आशीष होता है तो हमें कुछ बोलना नहीं है। पापी आशीष होता है, हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें न्याय नहीं करना है, हमें नहीं देखना है। हमें परमेश्वर के न्याय पर अविश्वास नहीं करना है। हमें यह मानना है अरे प्रभु को अगर प्यार है वो आदमी से, अगर प्रभु उसको 1 करोड़ दे रहा है तो चलो ना, जाने दो, दे दो। आमीन। बोलो प्रभु उसको 1 करोड़ दे दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मुझे भी देना थोड़ा। हाँ, हमें तकलीफ तब होती है जब हम अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, हमें नहीं मिलता है, और जो बेकार होता है उसको मिलता है, तब हमें तकलीफ होती है प्रभु ये घोर अन्याय। पर हमें फिर भी कहना है प्रभु हम आपके न्याय पर कुछ कहना नहीं चाहते, न टिप्पणी देना चाहते हैं। आमीन। हम न अविश्वास करते हैं, आपके न्याय पर हम अविश्वास नहीं करते हैं। आमीन। देखो आशीष देने वाला प्रभु है और हम उसको हाथ को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, प्रभु यदि किसी को मार रहा है तो हम रोक सकते हैं यदि हम प्रभु के सेवक हैं। आमीन। देखो सारे संसार की जो प्रॉपर्टी है, सारा संसार जिसके हाथ में है, वो चाहे उसके घर में आशीष दे। आमीन। हम कभी भी प्रभु को रोके न सोचे, गलत न सोचे। आशीष देना चाहता है, हमें उसमें सहमत होना है। प्रभु आप जैसा करो वैसा। आमीन। तीसरी बात कहूं, यदि कोई सेवक है, कोई बड़ा नेता है, या फिर कोई हम नहीं जानते, हमारा पहचान में नहीं है, हमें न्याय नहीं करना है, क्योंकि हमारा परिवार का नहीं है। कोई भी गलती करे तो प्रभु उसको दंड दे, गलती करे प्रभु दंड ना दे, वो प्रभु की मर्जी। आमीन। हमें ऐसी बात नहीं करनी है प्रभु आप न्याय करो, या फिर हम प्रभु ये आपने गलत न्याय किया है, या हम अविश्वास करते, ऐसे नहीं कहना है। प्रभु का वचन यदि कुछ कहता है तो वो बातों को लेकर हम बात कर सकते हैं। दाऊद ने पाप किया, शायद आपने पढ़ा होगा, 1 शमूएल 12वां अध्याय इसका 13 पद। दाऊद ने खुद आके नाथान नबी को कहा
देखो, दाऊद ने सेवक को कहा कि हे सेवक, मैंने पाप किया है। दाऊद ने साधारण लोगों को नहीं कहा कि मैंने पाप किया है, क्योंकि पाप वो परमेश्वर के विरुद्ध में हुआ तो परमेश्वर का जन ही जानेगा। 13 पद, दूसरा समूएल हाँ 12:13। बस मैं समाप्त करता हूं थोड़ा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया दाऊद ने है। कहा मैंने पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। भाई मेरे को भी बात नहीं करनी है। सेवक ने क्या कहा, एक प्रबोधक गाद ने क्या कहा, नाथान ने क्या कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, देखो तू न मरेगा। यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। आमीन बोलो, यहोवा ने दाऊद के पाप को दूर किया। अब ये बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, सीखने के लिए बता सकते हैं कि ये गलती हुई थी दाऊद से, पर दाऊद ने परमेश्वर के साथ फिर से मेल कर लिया, समझौता कर लिया, उनका तो रिश्ता हो गया। पर हमारा रिश्ता जो हो गए बिगड़ गया है, परमेश्वर के विरुद्ध हम गए हैं, तो हमें तो फिर से दाऊद के समान पाप को कबूल करके, त्याग करके हमें भी मेल करना जरूरी है। आमीन, प्रभु के साथ जुड़ना जरूरी है। पवित्र आत्मा अय्यूब के विषय में कहता है, अय्यूब 1:22 और अय्यूब 2:10, इन सब बातों में मैं भी अय्यूब ने न तो पाप किया और आमीन। तो अय्यूब ने पाप नहीं किया बोलकर दूसरा अध्याय 10वां पद, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की जैसे बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले? अगर दुख भी आया, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आमीन। परमेश्वर अगर दुख देना मंजूर है, क्यों? दंड दे सकता है, आशीष दे सकता है, हम तो उसके बच्चे हैं। आमीन। अय्यूब ने पाप नहीं किया। प्रेज़ लॉर्ड। तो आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आपको ये नहीं कहना है, परमेश्वर को दोष नहीं देना है और परमेश्वर की गलती नहीं निकालनी है, परमेश्वर पर अविश्वास नहीं करना है, परमेश्वर को जैसा ठीक लगे ऐसे करने देना है। और कोई दूसरे के जीवन में भी हो तो भी हमें कहना है, अरे परमेश्वर जाने, वो आदमी जाने, हमें क्या लेना देना। उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को भंग किया, वो जाने, परमेश्वर जाने। परमेश्वर को देना चाहता है तो दे, आशीष देना तो आशीष दे, उसको दंड देना है तो दंड दे, मार देना है तो मार दे, हमें क्या। आमीन। ये बात हमारा जीवन में होना चाहिए। गिनती की किताब 20वां अध्याय 11 पद, कई लोग कहते हैं, पता है मूसा क्यों नहीं पहुंच पाया, मिस्र से निकल के कनान क्यों नहीं पहुंच पाया? तो लोग कहते हैं मूसा ने पाप किया। क्या पाप किया? तो बोले उसने तो डंडा लेकर, वो जो चट्टान थी वो तो यीशु मसीह खड़ा था, यीशु मसीह को 2 बार डंडे मारे, चट्टान यीशु मसीह था, उसने वो गलती करी, इसीलिए जा नहीं पाया। ऐसी ऐसी बातें लोग सुनाते हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं, मूसा ने आज्ञा भंग करी इसीलिए वो जा नहीं पाया। गलत जवाब है। तो जो जा पाए वो आज्ञाकारी थे, आज्ञाकारी थे। आप साबित करो 20 से जो छोटे बच्चे और ऐसे बड़े भी थे, सारे मूसा से ज्यादा धर्मी थे, ऐसे साबित करके बताओ। सारी गलत शिक्षाएं चल रही है। 21-11 पद, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, हाँ। और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। यदि लोग कहते हैं कि प्रभु ने कहा था, सच्ची बात है, ये बाइबल की बात है कि मूसा जाकर चट्टान से तू कहना, चट्टान पानी निकाल, और निकलेगा। देख, लकड़ी मारकर तो पानी निकलता है, हुआ था, पर तू चट्टान को ये बार बोलना है। और ये बात यहोवा और मूसा की हो गई। और मूसा सब लोगों को इकट्ठा किया और सारे लोग इकट्ठे हो गए और मूसा को बड़ा गुस्सा आया। लोगों को, लोग जो यहोवा पर नफरत करते हैं, मूसा पर भी गुस्सा करते हैं और कुड़कुड़ाते हैं, इन पर मूसा को बड़ा गुस्सा आया कि तुम
क्यों परमेश्वर को हर वक्त कोसते हो? वो भला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, उस पर क्यों तुम हर वक्त गुस्सा करते हो और अविश्वास करते हो? तो मूसा ने लकड़ी लेकर चट्टान को मारी। यदि मूसा ने आज्ञा भंग करी होती, क्योंकि उसको कहा गया था कि तुझे लकड़ी नहीं मारनी है, ऐसा कहा था? नहीं, ऐसा कहा था मूसा चट्टान को पुकारना, चट्टान को आज्ञा देना और चट्टान पानी निकालेगा। पर मूसा ने चट्टान को आज्ञा नहीं दी। मूसा ने न चट्टान को पुकारा, पर मूसा ने चट्टान को लकड़ी मारी। एक बार नहीं, 2 बार मारी। इसीलिए परमेश्वर को गुस्सा आया कि लकड़ी तोड़ डालेगा, कहीं लकड़ी ना तोड़ ले। ये लकड़ी से तो तुझे पहले ही बोला था, लकड़ी लेके तुझे मेरे इस्राएल लोगों को निकालना है। बाइबल पढ़ना, लकड़ी अंत तक रही थी। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये लकड़ी 2 बार मारी, इसीलिए परमेश्वर को गुस्सा नहीं आया। पर एक और बात है, परमेश्वर को दुख हुआ। कौन सी बात को? तो वो आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो। पर ये यदि परमेश्वर ने कहा चट्टान को आज्ञा कर और मूसा ने लकड़ी मारी, तो क्या पानी निकलता? बोलो नहीं निकलता, क्योंकि आज्ञा थी चट्टान को पुकारना, चट्टान को आज्ञा करेगा तो ही पानी निकलना था। पर मूसा ने आज्ञा न मानी, फिर भी बहुत पानी निकला। आमीन। तो मूसा ने आज्ञा नहीं मानी, फिर भी बहुत पानी आया। ये बात साबित करती है कि तू बेटा लकड़ी मार या फिर चट्टान को पुकार, पानी तो निकलना ही है, क्योंकि मैं लोगों को प्यार करता हूं। आमीन। ये सारे लोगों को प्यार करता हूं, इसलिए चट्टान में से पानी कैसे भी निकालना चाहता हूं। पर मेरी महिमा दिखाना चाहता हूं कि चट्टान को तू पुकारे और पानी निकले। आमीन। तो मूसा की कोई वहां पे पाप नहीं है या कोई गलती नहीं है, लकड़ी मारी। तो यदि लकड़ी मारने से आज्ञा भंग होती है, तो आज्ञा भंग होने पर यहोवा ने क्यों पानी निकाला? क्योंकि आज्ञा यह थी कि चट्टान को बोलना है, आज्ञा करनी है तो पानी निकलेगा। तो मूसा ने तो आज्ञा न मानी, न चट्टान को पुकारा, आज्ञा करी, फिर भी पानी निकला लकड़ी मारकर। तो परमेश्वर ने मूसा को ये बातों के लिए कि मेरी बात नहीं मानी तूने, आज्ञा नहीं मानी मेरी, मुझे गुस्सा आ गया, अब तू जा ना पाएगा कनान में, ऐसी बात नहीं है। आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ना है और बहुत बाइबल पढ़ना है। मेरे बाल सफेद नहीं हुए अब तक, पर सफेद हो जाए तो अच्छा होता कि मैं कह पाता मेरे जैसे सफेद कर लो, इतना बाइबल पढ़ो। आमीन। बाइबल पढ़ना जरूरी है। 12 पद। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, क्या कहा? तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और कि मैं मेरे लोगों को प्यार करता हूं और मुझे हाँ, इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। मुझे इज़राइल के नजरों में बेकार या फिर मैं खराब परमेश्वर हूं, ऐसे प्रकट किया। जब तुमने बोला हे बंदखोर लोग, तो लोगों ने सुना ये मूसा यहोवा की ओर से हमें गाली दे रहा है। हे विश्वास घाती लोग, तो लगा ये मूसा यहोवा की ओर से हमें ताने मार रहा है। इसीलिए यही बात 12 पद में साफ, आप कितनी बार पढ़ोगे आपको ये समझ में आएगा तब कि क्या है लिखा है। 12 पद। यहोवा ने मूसा से हारून से कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अभी हारून की क्या गलती है? यहाँ पे हारून की क्या गलती है? हारून ने तो लकड़ी भी नहीं मारी, हारून ने तो लकड़ी भी नहीं ली थी। मूसा और हारून दोनों के नाम यहाँ पे लिखा है। तुम्हारी दोनों की गलती है। तुमने और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। तुमने मुझे जो मैं अच्छा भला पवित्र हूं ये नहीं दिखाया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे। आप न जा पाओगे।
जिसे मैंने तुम्हें उन्हें दिया है। तो यहाँ पे परमेश्वर का क्रोध जो है वो क्यों भड़का, ये ढूंढना है। पर ऐसे ही नहीं कहना है मूसा ने ये पाप किया। एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, समाप्त करूंगा। उत्पत्ति 9वां अध्याय 20वां पद। और नूह किसानी करने लगा हाँ और उसने दाख की बारी लगाई हाँ और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ हाँ। और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तो यहाँ पे लिखा है दाख बारी लगाई, खेती करी। तो ये आदमी खेती करने वाला आदमी था। आप आपके घर में दाख लगा के देखो, चिपकता है तो अच्छा है, ऐसे ही नहीं रहता है, सूख जाएगा, वेला सूख जाएगा। ये आदमी ने इतनी सारी दाख मिल ली कि उसका रस भी। और ये समय वो लोगों से चालू हुआ है कि जब कोई आता है तो जैसे हम चाय देते हैं वैसे वो लोग वेलकम में उनका जूस ये होता है। जैसे हमारे में नींबू लाओ, नींबू शरबत, ऐसे वहां पे बोले द्राक्ष रस। ऐसा हमें किसी का न्याय नहीं करना। आमीन। सुलेमान का क्या पाप था, तो शायद लोग कहे सुलेमान ने बहुत सारी बीबी की, ये पाप। शायद लोग कहे उसने परमेश्वर से ज्यादा बीबियों को प्यार किया। लोग कोई भी जो सुलेमान का पाप ढूंढना चाहते हैं वो बैठे बैठे कोई भी सोच लगा सकते हैं। शायद कोई कहे सुलेमान ने मूसा की व्यवस्था को, आज्ञा को न माना और मूर्ति पूजा करी, इसीलिए। आप कोई भी न्याय कर सकते हो। अगर आपने कोई फैसला भी दिया है, अंत समय में आपका न्याय करना जो स्टाइल है वो गलत निकली, तो उसका भी आपको न्याय के समय जवाब देना पड़ेगा कि सुलेमान का आपने गलत इंसाफ किया। तो कोई भी सेवक की बात नहीं करनी है। आमीन। प्रभु, इब्रानी पत्र 13:4 में लिखा है, प्रभु व्यभिचारियों का न्याय करेगा। बोलो, प्रभु व्यभिचार का न्याय करेगा। तो संसार में जितने भी व्यभिचारी है उसका न्याय कौन करेगा? बोलो, परमेश्वर करेगा। बोलो, परमेश्वर व्यभिचारी का न्याय करेगा। बोलो, मैं परमेश्वर हूं, मैं भी। आप न्याय करते हो ना, वो आपका काम नहीं है। व्यभिचारी का न्याय कौन करेगा? सिर्फ वो न्याय परमेश्वर करेगा। तो आप परमेश्वर नहीं हो, ये आपको याद रखना है। आमीन। तो वो जो कैटेगरी के लोग हैं, व्यभिचारी कैटेगरी के लोग हैं, उनका न्याय अलग, वो आपका काम नहीं है। आपने उसमें पीएचडी नहीं करी है, उसका आपने वो लॉ के बहुत सारे क्या बोलते हैं कैटेगरीज होती है। प्रॉपर्टी वाली अलग होती है, फिर जो क्राइम वाला लॉ अलग होता है, उसका वकील अलग होता है। बोले, मैं नहीं करता हूं शादी का, तो शादी का ये संभालते हैं, घर वाले ये वाला है, मैं प्रॉपर्टी वाला हूं, वो जमीन का लोचा हुआ है तो मैं वकील इसका हूं। तो हम जज नहीं है, हम न्यायाधीश नहीं है। व्यभिचारी का न्याय यहोवा करेगा, प्रभु करेगा। आमीन। तो हम प्रभु नहीं है, यानी वो केस हमारा नहीं है, तो हमें वो सॉल्व नहीं करना है। आमीन। रोमन 14:4 में लिखा है, मान लो कोई सेवक है, उसका मंडली में वो चलता है, हमें वो न्याय नहीं करना है, क्योंकि वो सेवक जाने उनके जीवन में वहां गलती हुई, वो लोग नरक में जाएंगे। प्रभु जाने, वो सेवक जाने। आमीन। वो हमारे मंडली के नहीं है, हमारे घर में नहीं है, बाजू में किसी का कुछ हुआ, हम नहीं जानते, हमें न्याय नहीं करना है। मेरा बेटा नहीं है, आमीन, मैंने उसको खिलाया नहीं है। हम जिसको खिलाते हैं हम उसको मार सकते हैं, हमारा है हम बोल सकते हैं, हमारा नहीं है हम बोल नहीं सकते हैं। आमीन। इब्रानी 10:30 में लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है। तो पलटा लेना, न्याय करना, बदला लेना मेरा काम है। तो हमारा काम नहीं है। बोलो, मेरा काम पलटा लेना नहीं है।
आज कई जगह पे सेवक लोगों को कहा जाता है, अरे पास्टर साहब बताओ ना वो किसने करवाया है, मुझे भी पलटा लेना है। दाने डाल के गए, नींबू मिर्चा डाल के गए, प्रभु ओ पास्टर जी बताओ ना किसने कराया तो हम भी कर, थोड़ा हम भी उनका कर दे। पलटा लेना प्रभु का काम है। आमीन। और अंतिम बात याकूब 4:12, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है। बोलो, व्यवस्था देने वाला और वो हिसाब से न्याय करने वाला एक ही है। एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। वही नाश करेगा, वही दंड देगा और वही बाइज्जत बरी करेगा। आमीन। तो न्यायाधीश, माफ करो, जो नियम देता है, नियम है ना, लॉ गिवर, व्यवस्था व्यवस्था देने वाला जो है वही बनाता है, नियम वही बनाता है। मान लो हेलमेट में कायदा हो तो हम नक्की नहीं, हम फैसला नहीं कर सकते कि भाई साहब 20 रुपया लो ले, 10 रुपया लो ले, 100 रुपया लो ले। हम नहीं कह सकते 100 रुपया चलेगा ना भाई, 300 का यहाँ पर्ची में 300 लिखा है। देखो भाई, देखो लॉ इतना है भाई, 500 सीट बेल्ट नहीं है, अभी तो 1000 हो गया है। हम जो नियम बनाया है कि ये नियम टूटेगा तो 3 सवारी, ये नियम टूटा तो आपको ये दंड, इतना ही दंड, इतना ही दंड, इतना ही दंड, इतना ही दंड। तो दंड का जो माप है वो नियुक्त करने वाला जो है वो नियम देने वाला है जो है वही है। आमीन। तो जो नियम देता है, जो व्यवस्था करता है, वही न्याय करता है। हमने कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। व्यवस्था जिसने बनाई है वो न्याय करेगा। आमीन। तो जीवन में ये बात याद रखनी है कि हमें किसी का न्याय नहीं करना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार बाइबल की बात अंतिम करके समाप्त करूंगा। प्रभु ने एक कहानी सुनाई, कहा कि एक आदमी अपने दाग बाली में सबको बुलाया। सुबह देखा, बोले कई लोग थे, बोले आओ घर आओ, तुम्हें मैं 1 दिनार दूंगा। दूसरे घंटे के बाद देखे कई लोग घूमते थे, बोले हमारी वाड़ी में काम करेगा, बाली में काम करेगा। बोले हाँ आएंगे। बोले क्या मिलेगा? बोले तुम्हें दूंगा, मजूरी दूंगे, जो होगा देंगे। और समय के बाद दोपहर को भी कई लोग मिले और शाम होने की थी तभी भी कई लोग मिले। बोले 1 घंटा बाकी था और लोग मिले और कहा मालिक ने, भाई काम है, आना है, आओगे अंदर? बोले क्या मिलेगा? बोले जो भी मिलेगा, जो भी होगा दे देंगे तुम्हें। और सारे लोग, सुबह से शाम वाला भी था, दोपहर से शाम वाला भी था और शाम को 1 घंटे वाला भी था। ऐसे सारे लोग, भीड़ इकट्ठा हो गई पैसे लेने के लिए, मजदूरी लेने के लिए। सारे लोग खड़े हो गए और अंतिम में जो आए थे, 1 घंटा काम किया था, उनको साहब ने 1 दिनार दिया। तो खुश हो गए, बस कितना अच्छा, 1 ही घंटा काम किया साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू साहब, यार बहुत, यार ये हमने सोचा भी नहीं था कि इतना सारा मिलेगा। हमने सोचा थोड़ा मिलेगा, चलो 1 घंटा ही काम किया है। तो खुश होते होते बाहर गए। लोगों ने कहा कितना मिला? बोले 1 दिनार। बोले 1 दिनार? तुम तो अभी 1 घंटा ही काम किया, 1 दिनार दिया? हम सुबह से यहां तक है और हमें वो साहब ने बोला था 1 दिनार दूंगा, 1 चांदी का सिक्का 1 दिनार दूंगा। और तुम्हें, तो वो लोग आए, बोले हमें ज्यादा मिलेगा शायद। और मालिक को कहा, मालिक मजदूरी सुबह से शाम तक आने वाले, वो हम सुबह आए थे, वो बोले लेते ना 1 दिनार। तो वो लोग भड़के, कहने लगे ये अन्याय है। वो खुश होते होते गया, 1 ही घंटा काम किया, हमने देखा, शाम को आया था और 1 दिनार लेके गया, और ये तो बड़ा अन्याय है। हम सुबह से शाम तक यहाँ पे मजूरी की है, मालिक अन्याय है। तो मालिक ने कहा हमारी क्या बात हुई थी, 1 दिनार दूंगा ऐसा बोला था? बोले हाँ दिया, बोला तो था 1 दिनार मिलेगा। बोले मेरे पास जो धन है मैं चाहूं उसको मुफ्त में दूं, तेरे बाप का क्या है? आमीन। मेरा जो है वो मुझे खर्च करने को मेरे को अधिकार नहीं है। मैं तुझे पूछ के सबको 2 दिनार दूं? यदि मैं चाहूं उसको 2 दिनार, तो तू कौन है? ऐसे ही प्रभु यदि किसी को माफ करना चाहे, हम कौन है? आमीन।
प्रभु सबको माफ करे, प्रभु हर एक को सहाय करे, समझने के लिए अनुग्रह भी दे। आमीन। तो हमारे घर में जो भी आए, हमें सबको प्यार करना है, माफ करना है, कोई बातों को देखना नहीं है। आमीन। धन्यवाद। प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद वचनों के लिए, ये बातों के लिए, ये सुनाई प्रभु। न्याय करने वाले हम नहीं है, आप न्यायाधीश हो। हम आपके सेवकों का भी न्याय नहीं करते, उनकी ये गलती थी या फिर ये निर्दोष लोग थे। नहीं, आप यदि किसी को माफ करते हो तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। यदि आप किसी को डांटते हो, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो आप पर निर्भर है, क्योंकि आप न्यायाधीश हो, आप फैसला सुनाने वाले प्रभु हो। प्रभु, ये जो आपका हृदय है, ये हम समझना चाहते हैं। और प्रभु, आपके पास जो सारी दौलत है, वो आप चाहो उसको दे सकते हो। प्रभु, आपको यदि भाए, यदि हम पसंद आ जाए, हमको भी प्रभु आपकी आशीष देना हम चाहते हैं। प्रभु, जैसे आपका वचन में लिखा है, धन्य है वो धन्य हो गया जिसके गुनाह को आपने बख्श दिया, जिसके गुनाह को आपने गुनाह न माना, जिसके गुनाह को आपने छिपा दिया, जिसके गुनाह को आपने मिटा दिया, जिसके गुनाह को आपने लहू से धो दिया। हम उसके विषय में अब चर्चा नहीं कर सकते हैं। प्रभु, बड़ी अच्छी मोटी बात है। हम भी प्रभु चाहते हम आपकी ओर से प्रभु दया पाए, हम पर भी दया रहे प्रभु, आपकी करुणा रहे प्रभु। हम किसी का न्याय न करें, न हम आपके न्याय पर सवाल करें, न हम कोई लोगों पर का दोष निकाले, न कोई आशीषित होने पर हम सवाल करें। आपका फैसला सर आंखों पर, आपका फैसला, आपका न्याय, आपके आशीष, आप चाहो उसको बांट सकते हो। प्रभु, हम आपके हैं और हम आपके साथ रहेंगे। परिवार के लिए धन्यवाद, आशीष मांगता हूं। और प्रभु, हर एक को सहाय करना। फिर से आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। खास हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, पापा जो हमारे बीच में नहीं रहे प्रभु, आज इनका दिन है, हम याद करके प्रभु उनके लिए भी विनती ही करते हैं, आपका अनुग्रह हो और प्रभु स्वर्ग में हम पाए, आपकी आशीष रहे प्रभु, आपकी बरकत रहे प्रभु। ये परिवार में संजय के लिए धन्यवाद प्रभु, हमारे भाई को आशीष देना, ये घर में आपकी अनुग्रह रहे, आपकी इच्छा पूरी हो, उसको भी प्रभु जो उसके लिए भी जो अच्छा है आप प्रभु व्यवस्था करो, आशीष दो। धन्यवाद। हर एक को लेके आए प्रभु, हम हर एक को से समझ पहुंचाना, न मिले तब तक हर एक को सहाय करना। ये वचनों के लिए फिर से धन्यवाद। ये बातें हम फिर से सुने प्रभु और आशीषित रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु इसका प्रार्थना साथ में करेंगे। वो आकाश में हमारा बाप, आपका नाम पूर्ण राज्य आकाश में आते पृथ्वी पर, તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। इस में आप जे મને માફ કર્યું છે તમને માફ કરો, લાવો अपने साथ छिड़को करो कि राज्य ता पराक्रम ता महिमा सरकार તમારા છે। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। शेयर कर जो। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। Shalom.